अलैकुम। अल-फातिहा। अशहदु बिल्लाहि दिल मआली व फालिक़िल लैली व सबाही। अशहदु बिल्लाहि रब्बि मूसा अन्नका क़द उरसिलता बिल बताही। इज़ा नाया बिद्दयारि बुअदुन फ़अन्ता हिर्ज़ी व मुस्तराही। फ़कुन शफ़ीई इला मलीकिन यदउल बराया इलल फ़लाही। सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही व आलिही व सहबिही अजमईन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा व बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, जलसे हर रोज़ होते हैं। तबीयत ख़ास हो तो वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक बात आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी। और अगर जलसे में शिरकत का मकसद जस्ट फॉर किक्स और इंजॉय हो तो आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिफ बनने में टाइम नहीं लेता। मैं भारत के कई स्टेज पर ये बोल चुका कि इस वक्त कौम को ग़ुलाम जिलानी अज़हरी की ज़रूरत नहीं बल्कि अल्लामा अरशदुल क़ादरी की ज़रूरत है। वाह 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 वाह। 5 मई 1972 में एक जलसा हुआ था जिसमें मुफ्ती आज़म हिंद थे, हुज़ूर सैयदुल उलमा थे, हुज़ूर अहसनुल उलमा थे, अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी थे, जी जी जी, अल्लामा सिराजुल हुदा गयावी थे, हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत थे। रीढ़ की हड्डी की हैसियत से हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत थे। वाह 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 वाह। और राइट हैंड की हैसियत से अल्लामा अरशदुल क़ादरी थे। सुभान अल्लाह। उस जलसे ने कौम को जो फ़ायदा दिया, जी जी जी, उस फ़ायदे को दुनिया अल-जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर के नाम से याद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। क्या कर दिया? इसी भारत की आगोश में एक बच्चा पैदा होता है। अकेला वो बच्चा लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता, अमेरिका में दारुल उलूम आलिमिया बनाता, कनाडा में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता। अकेला वो बच्चा दिल्ली में जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बनाता, कलकत्ता में दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम टिकिया पारा हावड़ा बनाता, बेंगलोर में जामिया हज़रत बिलाल बनाता, टाटा में मदरसा फैज़ुल उलूम बनाता, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कल्बे पटना में इमारा शरइया जो देवबंदियों का था उसका किला कमा करने के लिए वस्ते पटना में इदारा शरइया बनाता। वाह 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 वाह। दुनिया उस बच्चे को अल्लामा अरशदुल क़ादरी के नाम से याद करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मेरे भाई, यूँ तो मेरी तकरीर नहीं होगी, मैं एक दर्स के लिए, एक मैसेज के लिए हाजिर आया और हेडिंग है द वर्ल्ड फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग। ये मेरी गुफ्तगू का हेड है।
सुनिए सुनिए का सुनिए मजमून हाँ है। वाह बिगिनिंग, एंडिंग एंड बिटवीन। अगर आप गौर करेंगे तो मफहूम की 3 किस्में हैं, वाजिब, मुमकिन, मुहाल। जो कल नहीं था आज है कल नहीं होगा उसे मुमकिन कहते हैं। जो कल भी नहीं था आज भी नहीं है कभी नहीं होगा उसे मुहाल कहते हैं। जी 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 और जो कल भी था आज भी है और हमेशा रहेगा उसे वाजिब कहते हैं। वाह 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 वाजिब सिर्फ एक है, वो है अल्लाह तबारक व तआला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और वो इबादत का मुस्तहिक क्यों है? अगर मैं लॉजिकली टॉकिंग करूं तो जिस जमीन पर आप बैठे हैं, इंसान का माइंड नेचुरली मुतहर्रिक है। जहन एक जगह पर किसी का नहीं रुकता, वो कंटिन्यू सोचता रहता है। यही वजह है कि पहले साइकिल बनी तो दूर से लोग देखने के लिए आ रहे थे कि दुनिया में साइकिल आई है। महीनों का सफर हफ्तों में और हफ्तों का सफर घंटों में, लेकिन उसको बीट किया मोटरसाइकिल वालों ने। अब साइकिल को नहीं पूछते लोग। जी 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 सही है। लेकिन जब फरारी मारिया, एंजो मारिया ने फरारी लॉन्च किया था, दुनिया उसको भी भूल गई। लेकिन जिस वक्त शटल स्पेस आया जिसकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर पर आवर है, तो अब रफ्तार के मामले में फरारी की हैसियत नहीं है। और आए दिन इंसान नई से नई चीज बनाते जा रहा है। जी इंसान इब्तिदान ये सोचता है, हु इज पावरफुल अमंग्स अस, आई वॉन्ट टू प्रे हिम, आई शुड प्रे। सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, हम उसकी इबादत करेंगे, हम उसकी पूजा करेंगे, हम उसकी परस्तिश करेंगे। दिमाग यूज होता है जिसके अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स है और 100 ट्रिलियन कनेक्शन है। ये न्यूरॉन्स, वायर और कनेक्शन जोड़ जितने ज्यादा होंगे, मेमोरी पावर उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगा। जी 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 जस्ट लाइक टेक्समो की मोटर, 1 हॉर्स पावर इतने वायर, 2 में इतने, 3 में इतने, 4 में इतने। डैम पर चले जाए 500 हॉर्स पावर की मोटर, इतने वायर लगे हुए होते। उसके बावजूद दुनिया सिर्फ और सिर्फ 8% दिमाग का इस्तेमाल की है। अल्लाह 92% अभी बाकी है जी 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 इन द क्यू। और कुरान बोलता है, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून। अक्लमंद ईमान वाले हैं, काफिर बेवकूफ है। क्योंकि मोमिन बिन देखे अपने रब की इबादत करता है। वाह 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 दे आर जीनियस। सुभान अल्लाह। अक्ल यूज होती है कि ये पावरफुल हमारे दरमियान कौन है, कौन हमेशा से और हमेशा रहेगा। गौर किया, कहा यस यस यस। अर्थ, क्ले, गिल, मिट्टी, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट, बाजरा, मक्का, जौ, अनाज, चावल, गेहूं, सब तो तू देती है जमीन। इंसान को बरतने का मौका भी देती है, और कोई इंसान तेरे अंदर आ जाए तो उसे खा भी जाती है। बेशक सही। यू आर पावरफुल, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। इंसानों ने जमीन की इबादत शुरू कर दी, लेकिन अक्ल एक जगह रुकती नहीं। उसने ये देखा कि 250 ग्राम मिट्टी और 50 ग्राम पत्थर, मिट्टी के ढेला को पत्थर से टकराएं तो ये 50 ग्राम का पत्थर 250 ग्राम मिट्टी के ढेला को टुकड़े करके हवा में तहलील कर देता है। बेशक बेशक सही है। अक्ल ने मिट्टी को रिजेक्ट किया
और स्टोन को सिलेक्ट किया। है वाह वाह। गिरनार पहाड़, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। क्या जबराल्टा, माउंट एवरेस्ट, तू हमारा खुदा, हम तेरी इबादत करते हैं। टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी, मशीन दुनिया के अंदर आई, बड़ी बड़ी मशीन चट्टानों पर पहुंचकर पहाड़ को उखाड़कर लोहे की मशीन में डाल देती है, जिसकी वजह से वो पहाड़ पाउडर बन के आटा की तरह ट्रेन के डब्बे में आ जाता है। बेशक सही है। लोगों ने पत्थर को रिजेक्ट किया, सच्ची। स्टील को सेलेक्ट किया। वाह। अय्युहल हदीद अन्नके मअबूद नहनु नअबुदुक, लोहा, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू, हम तेरी इबादत करते हैं। अक्लमंदों ने लोहे की इबादत शुरू कर दी। टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी, क्या बात है। 500 टेम्परेचर पर अगर लोहे को रख दे तो वो आग लोहे को पिघलाकर सयाल मादा बनाकर बहने पे मजबूर कर देती है। लोगों ने लोहा को रिजेक्ट किया और आग की परस्ती शुरू हो गई। अय्युहन नार अन्नके मअबूद नहनु नअबुदुक, ओ फायर, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। आग, तू सबसे ज्यादा ताकतवर, हम तेरी इबादत करते हैं। नारायण नमरूद जब आसमान से बातें कर रहे हो, बादल का एक टुकड़ा आता है और बारिश के जर्रात से उसे काफूर में तब्दील कर देता। बेशक। लोगों ने फायर को रिजेक्ट किया और वाटर को सेलेक्ट किया। सुनामी लहरें, यू आर अवर गॉड, गंगा, यू आर अवर गॉड, यमुना, यू आर अवर गॉड, समंदर की मौजें, यू आर अवर गॉड, हम तेरी इबादत करते हैं। तारीख बताती है उमर फारूक आजम के जमाने तक दरियाई नील की पूजा की जा रही थी। खूबसूरत लड़की को ज़िबा करके भेंट चढ़ाया जा रहा था। खलीफा वक्त ने कहा, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या पूजा कर रहे हैं? यह कौन सा तरीका? कहा इसको भेंट चढ़ाएंगे, तब दरियाई नील का पानी जारी होगा। कहा स्टॉप, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क उमर फारूक आजम। वाह वाह वाह। काम रुकवाया, उमर फारूक आजम को खत लिखा। अमीर कैसा अमीर था, उन्होंने अपने गवर्नर को लेटर नहीं दिया, सीधा दरियाए नील को खत लिखा। वाह वाह। उमर फारूक आजम ने दरियाए नील को, खत का मजमून था, अय्युहन नील इन कुंते तजरी मिन नफ्सिक फला तजरे व इन्नल्लाह युजरिक फसअलुल्लाह अन युजरिक। दरियाए नील, अगर तू तेरी मर्जी से चलता है तो मत चल, और अगर तुझे रब चलाता है तो मैं दुआ करता हूं कि वो तुझे जारी कर दे। खत को दरियाए नील की आगोश में रखा गया। तारीख बताती है दरियाए नील ने खत को पढ़ा, और पढ़ता क्यों नहीं, हाकिम में वक्त है उमर फारूक आजम, 22 लाख मुरब्बा मील के द ग्रेट अलेक्जेंडर उमर फारूक आजम का खत है, जिनकी हुकूमत हकीकत में सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि दरियाओं पर भी है, हवाओं पर भी है, तमाम तर मखलूक पर जिनकी हुक्मरानी चलती। उमर फारूक आजम का खत दरिया पढ़ता है। तारीख बताती है पढ़ने के बाद जो पानी जारी हुआ है, हम खुद अपने सर की आंखों से जामे अजहर मिस्र में पढ़ने के जमाने में दरियाए नील को देखा, आज तक सूखा नहीं है और न कभी वो सूख सकता है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया शमसुल उलूम, जलसे दस्तार बंदी, सुभान अल्लाह। वाटर, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। अब बारी आती है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ की। जोनी जोनी यस पापा वाले आते मार्केट में, CBSE वाले आते, कॉन्वेंट वाले, सेंट पायस वाले, सेंट जोसेफ वाले, लिटिल फ्लावर वाले, क्रिश्चियन मिशनरी वाले, ऑक्सफोर्ड वाले, कैम्ब्रिज वाले, JNU वाले, JMU वाले। उन्होंने अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया और कहा बारिश क्यों होती? सूरज अपनी शुआओं को सतहे आबे बहर पर बैठाता है और समंदर का पानी भाप बन के ऊपर जाता, बादल बन के जमा होता, वही बरसता है। लोगों ने जब आइंस्टाइन, न्यूटन, केपलर, जलकाली के नजरियात पढ़े, वाटर को रिजेक्ट कर दिया और कहा सबसे बड़ा तो सूरज है, सबका बाप दादा तो सूरज है, पानी से भी ज्यादा ताकतवर।
अपनी हरारत से पानी को भी ऊपर उड़ने पे मजबूर कर देता। सब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया वाटर को और सूरज को सेलेक्ट किया। साइंसदानों ने सूरज के बारे में यह लिखा, our solar system is made up one star, that is sun, and 8 planet, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto and 146 moons। हमारी गैलेक्सी में सबसे बड़ा सूरज है। 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का धरती की बनिस्बत। 33 करोड़ जमीन सूरज के अंदर समा सकती है। यह नजरिया साइंसदानों ने दिया। सबसे बड़ा सूरज है, सूरज की इबादत होनी चाहिए। यह बेवकूफों ने भी मान लिया, वस्तु वालों ने भी मान लिया, अक्ले हयुलानी वाले ने भी माना, अक्ल बिल मलिका वाले ने भी माना, अक्ले मुतलक वाले ने भी माना, अक्ल बिल फेल वाले ने भी माना, जीनियस ने भी माना और बेवकूफ लोगों ने भी कहा सबसे बड़ा हमारे सोलर सिस्टम में सूरज है, इसी की इबादत होनी चाहिए। कुफ्र पर मशिद्दत को जला लाता। 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम में बैदा पीर के दिन सुबह सादिक रब्बे कबीर ने लफ्ज़ मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफा को पैदा किया। हमारे नबी ने मकाम सहाबा में अली की नमाज की खातिर सूरज पर अपनी तमाम तर ताकत और कुव्वत का सिक्का चलाया और सूरज से कहा पलट। ये जवाब था न्यूटन का, ये जवाब था डार्विन का, ये जवाब था केपलर का, ये जवाब था सरकाली का, ये जवाब था अरस्तू का, ये जवाब था फिसागोरस का, ये जवाब था डॉक्टर का, ये जवाब था इंजीनियर का, ये जवाब था बैरिस्टर का, ये जवाब था एमबीबीएस का, ये जवाब था एमडी का, ये जवाब था डीएम का, ये जवाब था एसपी का, ये जवाब था कलेक्टर का, ये जवाब था डीएसपी का। तू जिसे सबसे बड़ा मानता है वो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, जामिया शमसुल उलूम, अजहरी साहिब किबला। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुकूमत का सिक्का चलाने के बावजूद ये नहीं कहा अना माबूद, बल्कि ये कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला। There is no God exception Allah। वाजिबुल वजूद सिर्फ एक है, बेशक बेशक, और वो है अल्लाह तबारक व तआला। वाह वाह वाह। लॉजिकली भी अल्लाह के सिवा कोई माबूद हो ही नहीं सकता है, बेशक। वाजिब बनी कैसे? फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग। साइंसदानों ने इस हवाले से यह लिखा, इन शॉर्ट द बिग बैंग हाइपोथेसिस स्टेट दैट ऑल ऑफ द करंट एंड पास्ट मैटर इन द यूनिवर्स came into existence at the same time roughly 13.8 billion years ago. At this time all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intense heating called a singularity. Suddenly the singularity began expanding and the universe as we know it began. एक डॉट में पूरी दुनिया थी, अचानक वो डॉट फटता है और ये गोरखपुर बन जाता है, ये इंडिया बन जाता है, ये एनिमल्स, स्काइस, बॉयज, गर्ल्स, मैन, वीमेन, चिल्ड्रन, एवरीथिंग ये वजूद में उसी डॉट से। ये कौन बोल रहा? ABCD वाला, कॉन्वेंट वाला। अब जरा जामिया अरबिया शमसुल उलूम की तरफ आ जाए। वाह 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 भाई, आपकी क्या राय है? जी जी जी। क्या दुनिया एक डॉट से बनी है? यजुर्वेद के मानने वालों, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट बिग बैंग थ्योरी? रिप्लाइड, इट इज पॉसिबल, आई डोंट नो। महाभारत के मानने वालों, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट बिग बैंग थ्योरी? रिप्लाइड, मे बी। 18 प्राण, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट सिंगुलरिटी? रिप्लाइड, इट इज पॉसिबल। अब जरा अली बातासा वालों की तरफ चलते हैं। जी जी जी। खल्लाक़े दो आलम ने वाह 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 मोमिनों को जीनियस बनाया और पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम को बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे नबी जानते थे या रसूलुल्लाह, इसलिए सहाबी ने नबी से पूछा और नबी ने जवाब दिया।
हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन इस क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं। गोया हजरत जाबिर को पता था कॉन्वेंट्स एंड पायस लिटिल फ्लावर वाले बिग बैंग थ्योरी से दुनिया को उल्लू बनाएंगे, बेवकूफ बनाएंगे, लॉलीपॉप और लेग पीस देंगे। इस वजह से लाओ पूछ लिया जाए दुनिया बनी कैसे, वजूद में वर्ल्ड आया कैसे। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते या रसूल अल्लाह टेल मी प्लीज अबाउट फर्स्ट क्रिएशन देन ऑल वर्ल्ड, अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक अल्लाह तबारक व तआला क़ब्ल कुल्ल अशिया। क़ाल या जाबिर इन्न अल्लाह तआला क़द खलक नूर नबिय्यिका मिन नूरिही फजअल ज़ालिका नूर यदूरु बिल क़ुदरति हैसु शाअ अल्लाह तबारक व तआला व लम यकुन फी ज़ालिकल वक़्त लौहुन वला क़लमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला शम्सुन वला क़मरुन वला जिन्नुन वला इंसुन फलम्मा अरादा अल्लाह अन यख़लुक़ल ख़ल्क़ क़स्सम ज़ालिका नूर इला अर्बअति अज्ज़ा फख़लक़ मिनल जुज़्इल अव्वल अल्लाह व मिनल सानी अल क़लम व मिनल सालिस अल अर्श सुम्मा क़स्सम अल या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? प्यारे मुस्तफा जवाब देते हैं जाबिर अभी जमीन नहीं है, आसमान नहीं है, सितारे नहीं है, अशजारो अबहारो अकमार नहीं है, कायनात की कोई शय नहीं है। अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया और उसी नूर से कायनात की तख्लीक हुई। बात समझ में आ गई? अमेरिका वाले आजा, लंदन वाले आजा, डरबन वाले आजा, इटली वाले आजा, लीबिया वाले आजा, तुनिस वाले आजा, ऑस्ट्रेलिया वाले आजा, ऑस्ट्रेलिया वाले आजा, यूरोप वाले आजा, तमाम तर ममालिक के इंजीनियर्स, बॉस और पार्लियामेंट और पीएम के सबके सब होल्डर पोस्ट आ जाओ। तुम जिसे डॉट कहते हो उसकी हकीकत से तुम तो नाआशना और जाहिल हो, मगर 1400 साल पहले हजरत जाबिर के पूछने पर मुस्तफा ने बता दिया कि जिस डॉट से दुनिया बनी वो डॉट कोई और नहीं, नूरे मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा गुलाम जिलानी साहिब क़िबला जलसे दस्तार बंदी जामिया शमसुल उलूम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग, दुनिया खत्म कैसे होगी भाई साहब? साइंटिस्ट ने जानते हैं ABCD वालों ने क्या लिखा है इसके बारे में? The Big Crunch is a hypothetical scenario for the ultimate fate of the universe in which the expansion of the universe eventually reverses and the universe recourses, ultimately causing the cosmic scale factor to reach absolute zero, an event potentially followed by a reformation of the universe with starting with another Big Bang. ये धीरे धीरे सबका ईंधन खत्म हो जाएगा जी जी जी, और दुनिया जीरो पर आकर सिमट जाएगी। जहां से चली है, जिस सिंगुलरिटी से चली है, उसी की तरफ माइल हो जाएगी। ये कौन बोल रहे हैं? ABCD वाले जी। अगर आप जामिया अरबिया शमसुल उलूम की तरफ आ जाए तो वो कहेंगे ये साइंटिस्ट ने कोई नई बात थोड़ी बताई। कुरान शरीफ में 1400 साल पहले आया वनुफिख फिस्सूर फसईका मन फिस समावाति व मन फिल अर्द इल्ला मन शाअल्लाह सुम्मा नुफिख फीहि उखरा फइदा हम क़ियामन यनजुरून। वाह 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 वाह, कयामत आएगी, सूर फूका जाएगा, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। बेशक बेशक। फिर सूर फूका जाएगा, आलम हश्र शुरू होगा। अच्छा, साइंटिस्ट ने ये नहीं बताया कि बाद में क्या होगा। ये कहा कि स्टार्टिंग विथ एन अदर बिग बैंग, एक नई दुनिया शुरू होगी। वो नई दुनिया क्या होगी इससे वो जाहिल है, मगर हमारे नबी चूंकि कितनी अक्ल है ये बताना भूल गए आप लोग। अक्ल अल्लाह तबारक व तआला ने सबको दी है, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी अक्ल है ये जरूर दिमाग में बैठा के रखिएगा। जी जी जी। अगर समंदर में उंगली डुबोए और निकाले तो 1-2 कतरा पानी गिरेगा जी। उस एक कतरा की कोई हैसियत है पूरे समंदर के सामने? नो नहीं। ऐसी रेगिस्तान में आप उंगली डुबोए तो रेत के जर्रात आपके नाखून में आएंगे। एक जर्रे रेत की कोई हैसियत है सरापा रेगिस्तान के सामने? नहीं। नो। अब सुने, अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में लिखते हैं इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदई दुनिया इला इनक़िज़ाइहा मिनल अक़ल फी जंबि अक़लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बति रमलिन मिन बैनि रिमादि दुनिया।
आदम से लेकर क़यामत तक जितने अंबिया हैं, जितने सहाबा हैं, जितने गौस हैं, जितने अब्दाल हैं, जितने साइंटिस्ट हैं, जितने उलमा हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, जितने इंजीनियर्स हैं, तमाम लोगों की अक्ल राय के, तमाम लोगों की अक्ल रेगिस्तान के एक जर्रे रेत की तरह है और सरापा रेगिस्तान रब्बे कदीर ने मुस्तफा को अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए नबी को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता और इसी वजह से मेरी पूरी तकरीर का एक चैप्टर है कि इस्लाम को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि ओवरटेक करने के लिए नबी से ज्यादा जीनियस होना चाहिए और कयामत तक नबी से ज्यादा जीनियस कोई आ नहीं सकता। इसलिए इस्लाम को कोई ओवरटेक कर नहीं सकता है। 208 कंट्री के सिस्टम में चेंजिंग होती रहती है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम कल भी था, कुरान आज भी है और कयामत तक रहेगा। दुनिया खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब ये दुनिया में इंसान आया कहां से? इस हवाले से साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर एलिस सिल्वर। डॉक्टर एलिस सिल्वर बोलता है कि इंसान द ह्यूमन आर नॉट फ्रॉम दिस प्लेनेट। इंसान इस प्लेनेट का नहीं है, इंसान किसी और प्लेनेट से आया, यहां का रहने वाला नहीं है इंसान। के लिए 50 से ज्यादा दलीलें दी उसने कि इंसान यहां का नहीं है। उसमें से एक दलील यह है कि अगर एक जानवर भूख लगती है तो खाना खा लेता है, मगर एक इंसान अगर रोटी खाना चाहे तो जमीन को फाड़ता है, गेहूं का दाना बोता है, फिर उसको सींचता है, वेट करता है, वो गेहूं का दाना जमीन से लड़ता है। अगर जीत गया तो जमीन की छाती फाड़ के बाहर निकलता है और अगर हार गया तो अपने वजूद को फना कर देता है। उसका नामो निशान जमीन में नहीं मिलता, नामो निशान मिट जाता है। अब अगर इस बात को समझ ली आप ले तो सुने, वो दाना जमीन को फाड़ के बाहर निकला, उस एक दाने में कई दाने लगे, उसका इंतजार किया, कंप्लीट हो गया तो काटा, कूटा, पीसा, फिर माँ और बहनों ने आटा में पानी मिलाया, गोला बनाया, बेलन पे डाला और बेला, फिर तवा पे डाला और रोटी को पकाया। पकाने के बाद अभी खाते नहीं, सेम प्रोसेसिंग सब्जी की होती है, चावल की होती है, मगर एक जानवर हैंड टू हैंड जाता है, कहीं भी खा लेता है। पता ये चला जानवर यहीं के रहने वाले हैं, इंसान यहां का रहने वाला नहीं है। इंसान वहां का रहने वाला है जहां रेडीमेड खाना मिलता है, जहां उसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक दलील ये दी उसने। दूसरी दलील डॉक्टर एलिस सिल्वर देता कि इंसान गर्मी में कूलर रिक्वायर्ड करता, एसी रिक्वायर्ड करता, ठंडी में हीटर रिक्वायर्ड करता। जानवर तो ऐसा नहीं करते भाई साहब। इसका मतलब इंसान यहां का नहीं है, इंसान वहां का रहने वाला है जहां का टेम्परेचर, क्लाइमेट बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक है। उसे ओढ़ने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे गर्मी में कूलर और ठंडी में हीटर की जरूरत नहीं पड़ती है। नीस उसने तीसरी दलील दी, जानवर कहीं भी सो जाता है। आपने देखा नहीं कुत्ता बिल्ली छछुंदर को कहीं भी सो जाता, मगर इंसान गद्दा रिक्वायर्ड करता है, इंसान तकिया रिक्वायर्ड करता है। इसका मतलब इंसान वहां से आया है जहां रेडीमेड गद्दे लगे हुए हैं, जहां तकिया लगा हुआ है। मगर कहां से आया है ये डॉक्टर एलिस सिल्वर ने नहीं बताया, ये ऑक्सफोर्ड वालों ने नहीं बताया, ये कैम्ब्रिज वालों ने नहीं बताया। ये जरूर बताया कि इस प्लेनेट का नहीं है, इस गोले का नहीं है, दूसरे गोले से आया है, मगर किस गोले से आया ये नहीं पता। अगर ये जानना है आपको तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th ये कॉन्वेंट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सीबीएसई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एबीसीबी और जोनी जोनी यस पापा में नहीं, ये जामिया अरबिया शम्सुल उलूम में आ जाए और उससे पूछे कि इंसान कहां का रहने वाला है, इंसान कहां से आया है। आप जरा बता दीजिए, न्यूटन की औलादे ये कह रही है इंसान इस प्लेनेट का नहीं है, आइंस्टाइन वाले बोलते हैं इंसान इस प्लेनेट का नहीं है, सीबीएसई वाले बोलते हैं इंसान इस प्लेनेट का नहीं है, यहूदो नसारा बोलते हैं इंसान इस प्लेनेट का नहीं है। तो आखिर ये इंसान आया कहां से? जामिया अरबिया शम्सुल उलूम वाले आप ही कुरान और हदीस से साबित करके बताए तो यहां का एक अदना एदादिया का तालिबे इल्म बोलेगा कुरान शरीफ जब पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिनहा रगदन हैथु शि'तुमा व ला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। बात समझ में आ गई? इंसान
अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंसान जिस प्लेनेट से आया है वो जन्नत है। अच्छा, वहाँ बॉडी का टेम्परेचर क्लाइमेट के मुताबिक है, वहाँ खाना रेडीमेड है। आई वांट टू फिश, मछली हाजिर, वहाँ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जन्नत को जन्नत इसलिए कहते हैं कि वो घास से ढकी हुई है। वजह तस्मिया जन्नत की यही है, वो घास गद्दे की तरह घास से ढकी हुई है। जिस तरह गद्दा नरम होता है, इसी घास भी नरम होता है। ये जन्नत है। वहां इंसान, सूरज का रेडिएशन है ही नहीं, सूरज का रेडिएशन नहीं है। अब आइए, चूंकि 98% आप लोग के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, हराम नहीं है, मगर जो अहमियत जितनी दे दी है ना, ये जरूर हराम है। पढ़ना हराम नहीं है, मगर जितनी अहमियत दी जा रही है ये जरूर हराम है। मेरे भाई, कभी आपने गौर किया है कि अगर किसी कलेक्टर से जाके आप कहे, हे ब्रो, आपने जो पहली क्लास में पुस्तक पढ़ी थी वो कहाँ है? हे व्हाट आर यू आस्किंग, आई डोंट नो, वो तो मेरा बचपना था, मे बी माई पेरेंट्स नो अबाउट इट। हो सकता मेरी माँ बता दे, मैं तो छोटा सा बच्चा था, मेरी उम्र थी 5 साल के आसपास था, मैं 4 से 5 साल के बीच में, मुझे क्या पता पहली क्लास में जो किताब पढ़ा वो कहाँ है। उनकी माँ से जाके पूछे, उनके बाप से जाके पूछे, आपका बेटा कलेक्टर है, 1 लाख तनख्वाह, आईफोन, स्कॉर्पियो, टिकट फ्री में, ट्रेन का, प्लेन का, पहली क्लास में जो पुस्तक पढ़ा था वो कहाँ है? वो तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, वो तो मैंने भंगार में बेच दिया था, पुस्तक को भंगार में बेच दिया था। भंगार वाले भाई साहब, आपने पुस्तक को लेके क्या किया? कहा वो तो मैंने होटल वाले को दे दिया था। क्या बात है। होटल वाले भाई साहब, कलेक्टर जो पढ़ के कलेक्टर बना है, उस पहली क्लास के पुस्तक को आपने क्या किया? कहा मैंने मखसूस साइज में कटिंग करके समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी डाल के बेच डाला मैंने। गौर कीजिएगा, फैक्ट बता रहा हूं बिल्कुल। समोसा खाने वाले भाई साहब, आपने क्या किया? मैंने समोसा खा के पेपर को डस्टबिन में डाल दिया। डस्टबिन के साथ क्या सलूक हुआ? नगर निगम की गाड़ी आई, डस्टबिन से डस्ट को अपनी आगोश में ली और शहर की सबसे गंदी जगह जाके उसे डंप करके आ गई। बेशक, यही फैक्ट है। वो पेपर उठाए, टीआई के पास जाए, टीआई साहब कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर नोट करें। जिसने कलेक्टर बनाया है वो नजासत गलीजा में पड़ा हुआ कुत्ता, बिल्ली पेशाब कर रहा है, उसकी तौहीन हो रही है, पेपर की तौहीन का मुकदमा दर्ज करें। टीआई बोलेगा, हे यू गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस। ये क्राइम है ही नहीं, ये जुर्म है ही नहीं। जिसने कलेक्टर बनाया वो नजासत गलीजा में है, कोई पूछने वाला नहीं, याद रखिएगा। क्या बात है हज़रत। अब जरा जामिया अरबिया शम्सुल उलूम की तरफ आ जाए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहां से एक बच्चा हाफिज, आलिम, कारी बन गया, आगे बढ़ा, मुफ्ती बन गया, मुहक्किक बन गया, मुजद्दिद बन गया, गौस अब्दाल मातिन बना। उनसे पूछे आपने जो प्राइमरी में अम्मा पारा पढ़ा था वो कहां है? क्या बात है। कहा अम्मा पारा। अल्लाह अल्लाह। जब मैं हाफिज बना तो उसकी अहमियत और बढ़ गई। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। जब एदादिया आलिम के कोर्स में गया तो उसकी अजमत के बारे में और पढ़ा। ऊला, सानिया, सालसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, सामिना, फजीलत, तखस्सुस व फिक्ह, मुफ्ती बना तो पता चला उस अम्मा पारा के पेपर के बारे में आलिम नहीं, मुफ्ती नहीं, मुहक्किक नहीं, मुजद्दिद नहीं, मुफस्सिर नहीं, मुशर्रिह नहीं, अखवास नहीं, औताद नहीं, अफराद नहीं, सहाबा नहीं, अंबिया नहीं, रब का फतवा है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वजू के इस अम्मा पारा को छूना नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पेपर बनता दरख्त से, मशीन सेम, फैक्ट्री सेम, काटने वाला सेम, बेचने वाला सेम, सारे सेम, मुश्तरी सेम, बाय सेम, लकीरें सेम, कलम सेम, हाइटनेस, वाइटनेस, थिकनेस, ब्लैकनेस, लाइननेस, एवरीथिंग इज सेम। मगर एक कागज तू नजासत गलीजा में क्यों है? जवाब दिया, मेरी छाती पे जोनी जोनी यस्पा पाली का है। आज मैं नजासत गलीजा में पड़ा हूं और एक पेपर तू उलमा, मुफ्ती, मुहक्किक के आंखों का सुरमा कैसे बन गया? सर का ताज कैसे बना? तेरे बारे में अल्लाह डायलॉग करता है, बातें करता है, फतवा देता है, तेरी अजमत बढ़ कैसे गई? उस अम्मा पारे ने जवाब दिया, मेरी छाती पे वो दुहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, रिफत कुरान, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत। ये बिल्कुल वाज़े है, अल्लाह, कॉमन सेंस है, एवरीबॉडी नो अबाउट इट। बस जरूरत है गौर करने की। अच्छा, चूंकि कुरान सबको समझ में भी नहीं आता है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अक्ल जो है वो मुतहर्रिक है। कुव्वत दर्राका और मुद्रिका का नाम है, यह हमारे उलमा जानते हैं। ये जो अक्ल है तो वो कंटिन्यू चलती रहती है, गौर व फिक्र करती रहती है, मिन हैसो हिया खता करती है। इस वजह से अल्लाह ने अक्ल को इल्म से मुज़य्यन किया है और कुरान मुक़द्दस दिया है। वाजिब कल भी था, अभी भी है और कल भी रहे, हमेशा रहेगा। मुहाल कल भी नहीं था, अभी भी नहीं है, कभी नहीं हो सकता। बचा क्या? मुमकिन। हम लोग मुमकिन है भाई साहब, ये गोरखपुर मुमकिन है, ये इंडिया मुमकिन है, दुनिया मुमकिन है, आसमान मुमकिन है। कल नहीं था, अभी है, कल नहीं होगा, ये सब मुमकिन है। अ क्वेश्चन अराइज इन अवर माइंड, हमारे नबी क्या है? वाजिब या मुमकिन? वाजिब हो नहीं सकते हमारे नबी, क्योंकि वाजिब नमाज नहीं पढ़ता है, हमारे नबी नमाज पढ़ते हैं। वाजिब रोजा नहीं रखता, हमारे नबी रोजा रखते हैं। वाजिब इबादत नहीं करता, हमारे नबी इबादत करते हैं। तो हमारे नबी वाजिब तो हो नहीं सकते, लेकिन मुमकिन भी तो नहीं समझ में आ रहा है ना भाई। हम भी मुमकिन है, नबी भी मुमकिन है। हम इशारा करते हैं तो कुत्ता नहीं आता, नबी इशारा करते हैं तो सूरज आ जाता है। मुमकिन भी समझ में नहीं आ रहे। हमारी उंगली से रोटी के 2 टुकड़े नहीं होते और नबी की उंगली से चांद फट जाता है। मुमकिन भी समझ में नहीं आ रहे हैं। इसी वजह से आला हजरत फरमाते हैं, वाजिब में अबदियत कहां, मुमकिन में ये कुदरत कहां। हैरा हूं, ये भी है खता, ये भी नहीं, वो भी नहीं, फिर है क्या? गायतो इल्लत सबब, बहरे जहां तुम हो सब, तुमसे बना, तुम बिना, तुम पे करोड़ों दुरूद। बात समझ में आ गई कि हमारे नबी करीब बवाजिब है, आम मुमकिनों की तरह से नहीं है। इसी वजह से लोग समझ भी नहीं पाते। वमा अलैना इल्लल बलाग बोलने जा रहा हूं मैं, क्योंकि माहौल गड़बड़ दिख रहा मुझको। कोई उधर से जा रहा है, कोई उधर से जा रहा है, कोई उधर से जा रहा है। हो सकता है आपके यहाँ इसी जलसा सुना जाता हो, दूसरी जगह ऐसा नहीं होता है। इसलिए आखिरी बात बता रहा हूं, वाजिब अल्लाह है, मुहाल हो नहीं सकता। हम लोग मुमकिन हैं। अक्ल चूंकि सही ट्रैक पे हमें ला नहीं सकती, फिर हमें करना क्या चाहिए? दुनिया के अंदर बेशुमार फिरक है, निहल है, मदाहिब है, मकातिब है, और सबके अपने अपने दावे हैं, और सबका कहना है कि हम हक पर है, हम हक पर है, हम हक पर है। इसलिए मेरे भाई, इस मुमकिन को वाजिब के करीब करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें एक तरीका बताया है, और उसी को कुरान शरीफ ने कहा, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम। उसी को कुरान शरीफ ने कहा। वाजिब के करीब अगर मुमकिन होना चाहता है तो जिस तरीके से मिट्टी की दीवार बनाए, और बारिश होगी तो 1 साल 2 साल 3 साल, चंद सालों के बाद वो दीवार अपने आप खत्म हो जाएगी।
लेकिन आप उसी मिट्टी को मखसूस फॉर्म में ढाल के पका दे, अब वो ईंट की शक्ल इख्तियार कर ली है तो लाल किला में बरसों रहा करती है मुमकिन। कल नहीं थे, आज है, कल नहीं होंगे, लेकिन कल रहना चाहते हैं तो अपने आप को वाजिब के करीब करें। कैसे? अपने जिस्म को इश्क़े मुस्तफा की भट्टी में पकाएं, और जब इश्क़े मुस्तफा की भट्टी में पक जाएगा ये मुमकिन, तो वाजिब के करीब हो जाएगा। इसी को आला हजरत ने कहा, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वो इश्क की आग लगेगी कैसे? हराम नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। एक कॉमन सेंस आप लोग को बताऊं, हम लोग मां से निकाह नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते भाई? एक सवाल अगर आपसे पूछूं मैं, क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि लोग नहीं करते, या इसलिए नहीं करते कि कुरान ने हराम कहा है। अगर आप कहेंगे इसलिए मैं नहीं करता हूं कि लोग नहीं करते हैं, तो यह दलील ही बातिल है, क्योंकि इस्लाम लोग के हिसाब से नहीं चलता, कुरान के हिसाब से चलता है। अब आप कहेंगे कुरान में आया है कि मां से निकाह नहीं कर सकते, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम इला आखिर। जब कुरान में हराम आया है मां से निकाह करना, इसलिए नहीं कर रहे हैं, तो कुरान में हराम आया है झूठ भी बोलना, फिर इंसान क्यों बोलता है? नमाज छोड़ना भी हराम आया कुरान में, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, फिर इंसान क्यों छोड़ता? शराब पीना हराम कुरान में आया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, फिर इंसान क्यों पीता है? इसका मतलब बाज बातों पर अमल करता है, बाज पर अमल नहीं करता है। नौबत वहीं जा रसीद, हालात आपकी निगाहों के सामने में मोस्टली इंसान। अच्छा, रस्मो रिवाज में देखिए कैसा उलझे। अगर मैं ये ऐलान करूं गोरखपुर में ताजुशरिया मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? हजरत मेरी तरफ से 50,000, हजरत हजरी साहब मेरी तरफ से 1 लाख, एक हाजी साहब खड़े हुए, हजरत मेरी तरफ से पूरा सरिया। 5 करोड़ की मस्जिद 1 साल में बन के तैयार, ताजुशरिया मस्जिद 5 करोड़ की 1 साल में। अब मैं ये ऐलान करूं उसमें मुफ्ती लाना है और एक हाफिज लाना, 2 इमाम रहेंगे, एक हाफिज एक मुफ्ती, दोनों की तनख्वाह 50,000 रुपये, कौन देगा? 12 लोग हाथ उठाए, साल में एक बार बारी आएगी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जो लोग करोड़पति है उसमें से 12 लोग हाथ उठाए, साल में एक बार बारी आएगी, कोई हाथ नहीं उठाएगा। इसका मतलब ये किसने बताया आपको मस्जिद बनाना सवाब का काम है? कहां लिखा भाई? किस किताब में लिखा? जिस किताब में ये लिखा मस्जिद बनाना सवाब का काम है, उसी किताब में ये लिखा है कि मल्लम यारिफ हक़्क़ल आलिमिना फहुव लैसा मिन्ना। आप जाके मस्जिद की दीवार से पूछ ले, मस्जिद की दीवार साहब आप 5 लाख की हैं, बताइए ना गुस्ल में कितने फराइज है? मस्जिद की दीवार बोलेगी गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना, दीवार बोलेगी। मेहराब मिंबर साहब आप मकराना से तशरीफ लाए हैं, आप बताइए ना वुजू में कितने फराइज है? मिंबर बोलेगा वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना ना। झूमर साहब आप मुंबई से तशरीफ लाए, आप बताइए ना सुन्नी और वहाबी में क्या फर्क है? झूमर बताएगा। ये बिल्कुल हकीकत बोल रहा हूं। मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। बेशक। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। बेशक बेशक। इसलिए अगर मस्जिद 5 करोड़ की हो और इमाम नाजरा खां हो, गोरखपुर की जहालत का खात्मा नहीं होगा, बल्कि जहालत बढ़ती चली जाएगी। बेशक बेशक। और मस्जिद खजूर की शाख तना पत्तियों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो, तो मुक्तदी अबू बकर उमर उस्मान हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक माशाअल्लाह। सो टर्न योर थिंकिंग लाइफ, turn your style life, think your factor। हम क्या कर रहे हैं? रस्मो रिवाज में चल रहे हैं या ट्रू इस्लाम को पकड़ के चल रहे हैं? फैक्ट इस्लाम को पकड़ के चल रहे हैं मेरे भाई। यही वजह है कि इंसान राह रास्त से भटक चुका है, वो रस्मो रिवाज कुछ पर चलता है, स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम को नहीं देखता है। इस वक्त
सिर्फ और सिर्फ मुसलमान नहीं, हर धर्म वाले कहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे, हर धर्म वाले कहते हैं। मगर करोड़ों रहमतें हो इमाम अहमद रजा खान पर, अल्लाह अल्लाह, उन्होंने एक सुभान तरीका अल्लाह, बता दिया, सुभान अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे, अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान वो अल्लाह, क्या बहक सके जो ये सुराग हाय, लेके हाय, चले, हाय, सुभान अल्लाह, लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। हाय, हाय, अच्छा, यही फिक्र जाते जाते ताजुशरिया अली रहमत दे के गए हैं, यही फिक्र, दागे इश्क नबी ले चलो कब्र में, आहा, है चरागे लहद रोशनी के हाय लिए, हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान नक्श पाए सगाने नबी देखिए, अल्लाह, ये पता है बहुत रहबरी के लिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। हमें किसकी पैरवी करना है? ये देखना कि हमें नेक लोग ने क्या किया। बेशक नबी के गुलाम कौन है? 80 हिजरी में कूफा में इमाम आजम पैदा हुए, नबी के गुलाम है। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। 470 हिजरी में जीलान की धरती पर शेख अब्दुल कादिर जीलानी पैदा हुए, नबी के गुलाम है। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। 533 हिजरी में संदर की धरती पर ख्वाजा गयासुद्दीन की पीठ से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा हुए, नबी के गुलाम है। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। और नीचे आ जाए 1272 हिजरी में नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर नबी के गुलाम अहमद रजा खान पैदा हुए, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। यही नहीं बल्कि 1310 हिजरी में उसी बरेली की धरती पर आला हजरत की पीठ से मुफ्ती आजम हिंद पैदा हुए जो अब्दुल मुस्तफा है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। यही नहीं 1322 हिजरी में धामनगर की धरती पर शेख अब्दुल मन्नान की पीठ से हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा होते हैं, नबी के गुलाम है। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या भाग सके, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कंफ्यूजन दूर, इस्लाम ट्रू है और दीनी तालीम से अफजल कोई तालीम नहीं। यूट्यूब पर एक हमारी तकरीर है, विच एजुकेशन इज बेटर। ऑक्सफोर्ड वालों ने बाज़ाब्ता ये तहकीक की है, जिस एजुकेशन में 3 C हो वो एजुकेशन सक्सेस है। कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस, क्रिएटर। बेशक जिसमें अखलाक हो, एतमाद हो और ईजादी जहन हो, तख्लीकी जहन हो। अगर अखलाक की बात करें, अखलाक की, तो बाज़ाब्ता अब्राहम लिंकन ने यह कहा था, एजुकेशन डज नॉट मीन टीचिंग पीपल व्हाट दे डोंट नो, इट मीन्स एजुकेटिंग देम टू बिहेव एज दे डोंट बिहेव। एजुकेशन नाम पढ़ाने का नाम नहीं है भाई साहब, बद अखलाकों को अखलाकमंद बना देना, इसका नाम एजुकेशन है। अगर इस पैराग्राफ में इस्लाम को देखेंगे आप तो बाज़ाब्ता नबी का जुमला है, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मेरी बेइज्जत अखलाक को पूरा करने के लिए है, मेरा वजूद ही अखलाक को पूरा करने के लिए। नून वल कलम व मा यस्तुरून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम नबी के बारे में आया। दुनिया में कोई ऐसा अखलाकमंद होगा? आपसे कोई कह दे यहाँ रुको मैं आ रहा हूं, कितनी देर इंतजार करेंगे आप? 5 दिन, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा? नबी ने 3 दिन तक इंतजार किया है। अखलाक की इससे ऊंची दलील किसी और के पास होगी? सिर्फ यही नहीं, एक बहुत भारी दलील दे रहा हूं आप लोग को। जंगे बद्र में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे तो रास्ते में एक कुतिया अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। जानते नबी ने क्या किया? सहाबी को लगा दिया हिफाजत करने के लिए, अल्लाह सुभान अल्लाह, कि कहीं कुत्ते के बच्चे को डिस्टर्ब ना हो। हाय हाय हाय, क्या बात है। वो दूध पिला रही है कुतिया अपने बच्चे को, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और कहीं फौज कुचल न डाले, अल्लाह अल्लाह, फौज कुचल न डाले। नबी ने बाज़ाब्ता सहाबी को लगा दिया वॉचिंग के लिए। क्या बात है। इससे बड़ा अखलाकमंद कोई दुनिया में हो हाय सकता हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक मरतबा एक सहाबी से नबी ने कहा, जब सहाबी ने पूछा मेरे लिए कौन सा अमल अफजल है, कहा नमाज पढ़ो और नाखून कटाओ। व्हाट इज द कम्युनिकेशन बिटवीन नमाज एंड नाखून, प्रेयर एंड नील? नमाज और नाखून में कौन सा कनेक्शन है भाई? कौन सा कंपोजिशन है? नमाज फर्ज है, नाखून काटना फर्ज वाजिब नहीं, मुस्तहब है।
लेकिन नबी क्या फरमा रहा है, नमाज पढ़ो और नाखून काटो। जानते हैं वजह क्या थी? उनके नाखून बड़े बड़े थे, वो बकरी से दूध निकालते थे, अल्लाह 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 अल्लाह, और उसमें नाखून लगता था बकरी के थन में, तो बकरी को तकलीफ होती थी। और जानवर को तकलीफ देना हराम है, ये सिर्फ हमारे नबी जानते हैं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया का कोई लीडर जानवर की तकलीफ नहीं समझता, वरना इतने जानवर अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। बेमौत मारे नहीं जाते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, अखलाक, दीनी तालीम से क्या बढ़ बात के है, किसी में माशाअल्लाह। अखलाक है ही नहीं भाई साहब। अल्लाह अल्लाह, बेशक। विच एजुकेशन इज बेटर? एक बता दिया कैरेक्टर, दूसरा सुन ले कॉन्फिडेंस, एतमाद और यकीन। अगर इस हवाले से बात करें तो मैं आपको बता दूं, मैंने फतावा रज़विया का मुताला किया है और सूरज और जमीन की हरकत के बारे में साइंसदानों का मुताला किया। मैंने बाज़ाब्ता डायरी में लिखा हुआ है मेरे। अरस्तु कुछ और बोलता, केपलर कुछ और बोलता, जरकाली कुछ और बोलता, न्यूटन कुछ और बोलता। जो कुव्वत जमीन को चांद के गिर्द फिराती है वो ग्रेविटी है, कशिश फिक्ल है। और आइंस्टाइन ने आके सबका जनाजा निकाल दिया, कहा सब चीज घूम रही है। बहरहाल एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट का जनाजा निकाल देता है, और लोग भी नए वाले साइंटिस्ट को मानना शुरू कर देते हैं, बदलते रहते हैं। हमारे हजरत बता दिए कि जो उलमा के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोग के लिए कर रहा हूं। एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट की थ्योरी का जनाजा निकाल देता है, उसकी धज्जियां उड़ा देता है। सिलेबस चेंज, सिस्टम चेंज, सब्जेक्ट चेंज। मगर आइए जरा दीनी तालीम के कॉन्फिडेंस के बारे में अगर जानना हो तो हजरत आदम थे, उनका कॉन्फिडेंस यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम आए, उनका कॉन्सेप्ट था ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम आए, उनका कॉन्सेप्ट था ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम आए, उनका कॉन्सेप्ट था ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी ने यही कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड एक्सेप्शन अल्लाह इन इट्स फाइनल फॉर्म रिवील्ड द लास्ट मैसेंजर प्रॉफेट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आफ्टर द प्रॉफेट there is no one will come in form of the nubuwwah, because Allah said in holy Quran, ma kana Muhammadur aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. And every nabi said la ilaha illallah, and after the prophet Abu Bakr said la ilaha illallah. After Abu Bakr Umar Farooq said la ilaha illallah. After Umar Farooq Usman Ghani said la ilaha illallah. Hazrat Ali said la ilaha illallah. Imam Muhammad bin Idris Shafi'i said la ilaha illallah. Umar bin Abdul Aziz said la ilaha illallah. Abu Hamid al-Asfaraini said la ilaha illallah. Yes yes yes. Imam Ghazali said la ilaha illallah. Imam Fakhruddin Razi said la ilaha illallah. Imam Zainuddin Iraqi said la ilaha illallah. Imam Taqiyuddin ad-Daqiq said la ilaha illallah. Allama Jalaluddin Suyuti said la ilaha illallah. Mulla Ali Qari said la ilaha illallah. Mujaddid al-Fasani said la ilaha illallah. Shah Abdul Aziz Muhaddith Dehlavi said la ilaha illallah. Yes yes. Abdul Rasul Badajuni said la ilaha illallah. And अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फासिल रजा 14वीं सदी हिजरी में तमाम नबियों की नयाबत और तमाम मुजद्दिदों का फैज लेके जब इमाम इसको मोहब्बत पैदा होते हैं तो वो भी यही कहते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे नारे तकबीर, जलसे दस्तार बंदी, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। आपके असली खतीब साहब तशरीफ लाए हैं, मैं तो माशाअल्लाह, यूं ही आ हज़रत। गया था। मेरी तरफ से भी एक नारा हो जाए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे या रिसालत, रसूलल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत। जिंदाबाद। तो कॉन्फिडेंस और कैरेक्टर। एक आखिरी सी है, वो कौन सी? क्रिएटिव, तख्लीकी जहन होना चाहिए जिस एजुकेशन में, वो एजुकेशन सक्सेस है। ये बेवकूफ लोग मोबाइल और फोन बना करके कह रहे कि आहा द वर्ल्ड हैज बीन चेंज इन ग्लोबल विलेज। उसे पता ही नहीं है पूरी दुनिया में पुलिस का सिस्टम किसने पैदा किया, पता है आप लोग को? लॉन्च पुलिस का सिस्टम ही दुनिया के अंदर नहीं था। सबसे पहले मार्केट में लाने वाले हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला। डाक खाने का सिस्टम मार्केट में जिसने लॉन्च किया, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला ने। प्लेन बनाने का नजरिया जिसने दिया, अब्बास बिन फरनास, मुस्लिम साइंटिस्ट।
एक लंबी फेरिस्त और लिस्ट है। मैं सिर्फ ग्लोबलाइजेशन पे बोलता हूं कि चल बता, तूने दुनिया को छोटी कर लिया ना। कितनी छोटी किया दुनिया को? कहा मैं 17 फीट के पर्दे पे दुनिया को दिखा सकता हूं। www.livehaj.com। गोरखपुर में सिकरीगंज में बैठे बैठे आप लोग देख सकते हैं, बाप हज कर रहा, तवाफ कर रहे हैं, रम्य जमार कर रहे हैं। 100 साल पहले कफन लेके जाते थे, दूसरे हाजी आके बताते थे कि बाप मर गए आपके, मगर इस वक्त लाइव देख सकते हैं आप। इसी को कहते हैं द वर्ल्ड हैज बीन चेंज्ड इन ग्लोबल विलेज। न्यूटन चल दुनिया को ग्लोबल विलेज बनाया, कितनी छोटी कर सकता? कहा मैं टेबलेट के अंदर दुनिया को ला दिया, और कहा मैं 3 इंच के मोबाइल में भी दुनिया को दिखा सकता हूं, और कहा 1 इंच में भी दुनिया को दिखा सकता हूं। 1 इंच की स्क्रीन वाला मोबाइल भी आया, उसी में दुनिया दिखती। कहा और कहा ना, इससे छोटी में अगर दुनिया को दिखाऊंगा तो इमेज फट जाएगी, तस्वीर साफ नहीं आएगी। बस बात समझ में आ गई। ये कॉन्वेंट वालों की ताकत व कुव्वत सिर्फ और सिर्फ 1 इंच में दुनिया को लाया। पूरी दुनिया 1 इंच में दिखा सकते हैं। ये कब की बात कर रहा हूं? अभी की 21वीं सदी ईस्वी, 15वीं सदी हिजरी, पीछे पलटे 14वीं सदी हिजरी, 13वीं, 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6वीं, 5वीं, 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर रदियल्लाहु ताला अन्हु पैदा होके फरमाते हैं, नजरतो इला बिलादिल्लाहि जमअन। अल्लाह के जितने मुल्क हैं, तमाम मुल्कों को मैंने देखा। नजर तो फेले माजी मारूफ वाहिद मुतकल्लिम मैंने देख लिया। तस्वीर फटी नहीं, इमेज फटी नहीं, साफ तस्वीर थी, साफ। नजर तो मैंने देख लिया। बिलादिल्लाह, लीबिया, तूनु, जजायर, मगरिब, मुरितानिया, जिबूती, सुमाल, जुजुल कमर, जितनी कंट्री है, जितने मुल्क है, जितने खत्म हो गए और जितने होने वाले, बिलादिल्लाह कखरदलतिन, सबको मैंने राई के दाने में देखा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इससे छोटी कोई बना सकता है दुनिया को? वाह मेरे गौस, वाह। राई के दाने से छोटी कोई कर सकता? न्यूटन, आइंस्टाइन। एक और पॉइंट की बात बताऊं? जी जी जी। वो जो राई के दाने में जो कहा है गौसे आजम ने, एक खास हिकमत है। वो ये कि जो राई का जो दाना होता है ना, आप अपनी हथेली पे रखे एक दाना, उसको घुमाए तो वो घूम जाएगा दाना। जी जी जी। बस बात समझ में आ गई। जहां में उनकी चलती है, हाय हाय हाय, जहां में उनकी चलती है। वाह वाह वाह। बंदे कादिर का भी कादिर है, अब्दुल कादिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।